बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मिशन मोड में काम कर रहे हैं। लगातार यात्राएं कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, बिना एक भी दिन का विश्राम किए मिशन मोड में लगे। बागेश्वर बाबा का मिशन है देश से जातिवाद को खत्म करना, सनातन की पताका दुनिया भर में लहराना, देश के हिंदुओं को एक करना, बागेश्वर धाम में अस्पताल का निर्माण करवाना। अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बागेश्वर बाबा दुनिया भर में घूम रहे हैं। बागेश्वर बाबा हाल ही में हनुमत कथा सुनाने लंदन गए थे। लंदन में जिस तरह से बागेश्वर बाबा का स्वागत हुआ और बागेश्वर बाबा ने लंदन में जिस अंदाज में सनातन और हिंदुत्व की बात की, उससे अंग्रेज भी हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अंग्रेजों के देश में बागेश्वर बाबा ने सनातन की ऐसी लौ जलाई कि अंग्रेज भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लंदन में कैसे बागेश्वर बाबा ने पीएम मोदी पर ऐसी बात कही जिससे भारत में भी कई लोगों को आग लग गई होगी। साथ ही बागेश्वर बाबा ने एक पाकिस्तानी के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने अपनी अंग्रेजी को लेकर जो उनका ज्ञान है उस पर क्या कहा कि लोग हंसी नहीं रोक पाए, आज सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले बागेश्वर बाबा की लंदन यात्रा की एक झलक देखिए। पाकिस्तान भी हमारा ही। दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। बागेश्वर बाबा लगातार दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले न्यूजीलैंड गए थे, फिजी गए हुए थे। बागेश्वर बाबा जिन देशों में जा रहे हैं वहां भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने, उससे जुड़े रहने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बागेश्वर बाबा अब लंदन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लंदन में बागेश्वर बाबा को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे कि ये कौन आ गया है भाई, जिसके आगे पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है। संसद में ही बागेश्वर बाबा को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर बाबा लंदन में ब्रिटिश संसद में पहुंचे, जहां सांसदों ने बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। इतनी कम उम्र में ही सनातन को वैश्विक स्तर पर बागेश्वर बाबा नई पहचान देने में लगे। आप खुद देखिए कि ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा ने सभी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई। बागेश्वर बाबा ने विश्व शांति के लिए लंदन में हवन किया। पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से बागेश्वर बाबा ने यह हवन किया। इसके बाद बागेश्वर बाबा लंदन के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे और वहां भगवान की आरती की। बागेश्वर बाबा ने लंदन की संसद से दुनिया को सनातन धर्म की खासियत के बारे में भी बताया, वो भी सुनिए। प्राउड ऑफ सनातन धर्म, जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां पर क्रांति के साथ साथ शांति की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां क्रोध के साथ साथ बोध की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां जोश के साथ साथ हौस की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। वन वर्ल्ड वन फैमिली मान करके चलने वाले लोग। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। इस पर बागेश्वर बाबा ने जो जवाब दिया उस पर पूरी संसद में ठहाके लग गए। सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजा क्या है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा।
इसी के साथ बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व को लेकर भी अपनी राय रखी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बागेश्वर बाबा बहुत मुखर रहते हैं, बिना किसी संकोच के अपनी बात करते हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। यानी जहां एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हिंदुत्व की बात करना, अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानना, अरे भाई आप सेक्युलर नहीं रह गए। बागेश्वर बाबा दुनिया भर में ये लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अपने धर्म को मानने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, अपनी परंपराओं के साथ चलने में गुरेज नहीं होना चाहिए। सनातन की ताकत, उसकी पहचान दुनिया में अलग अलग जगह जाके लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं, उसको फिर से अंदर रीएक्टिवेट कर रहे हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा से सवाल पूछने की होड़ लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा कि बाबा जो ये ठठरी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब क्या है। बागेश्वर बाबा अक्सर अपनी कथाओं में ठठरी के बरे बोल देते हैं, इसी का मतलब जानने के लिए सवाल था। हालांकि बागेश्वर बाबा ने इसका मतलब तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर बताया कि इतनी कम उम्र में सनातन के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे मिली। आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठठरी के, तो वो ठठरी के क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का तो पहली बात तो हम आपको कहें कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये सब क्यों शुरू किया। सच ये है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। तो बेहतरीन विद्यार्थी वही होगा जिसका टीचर बेहतरीन होगा। बेहतरीन गाड़ी तभी ड्राइव हो सकेगी जब बेहतरीन ड्राइवर होगा। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। बागेश्वर बाबा सिर्फ भारत से बुराइयों को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो ब्रिटेन की समस्याओं पर भी बात कर रहे थे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि ब्रिटेन में बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, स्कूलों में हालत बहुत खराब है। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन के बच्चों को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प भी दिया, वो भी सुनिए। पूरे भारतीयों की तरफ से हम इंग्लैंड के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। इस देश में नशा बहुत हावी हो रहा है, युवा बिगड़ रहे हैं। जो न्यूज़ों में बताया गया कि स्कूलों में हालत बदतर है, बच्चे कुसंस्कारों में पढ़ करके बहुत बुरी खस्ता हाल में पहुंच रहे हैं। हमने इंग्लैंड के लिए विचार किया। एक पूरी टीम ये युवाओं की जो आपको धोती कुर्ता पहने दिख रही है, मेडिसिन विथ मेडिटेशन इंग्लैंड को नशा से बचाएगी। बागेश्वर बाबा अपनी कथाओं में अक्सर हंसी मजाक भी करते हैं। बागेश्वर बाबा विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा उनके आड़े आती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आने पर वो शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत ही हाई लेवल की है।